आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक नई रीडिंग लेके और ये रीडिंग होने वाली है अगले 24 घंटे के लिए। इसमें देखेंगे जब भी आपके सामने आएगी, तो जो भी एनर्जी होंगी आपके साथ इस समय फ़िलहाल जिस जिस भी एनर्जी में आप होंगे, उससे कोई रेज़ोनेट करता हुआ कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज ज़रूर होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने ईस्ट को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कर दें, जिससे आपके लिए जो भी मैसेज हो निकल के आ सके। चैनल को लाइक ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में अपने ईस्ट को ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलें। लॉयल्टी, डिस्कवरी, टेक अ स्टैंड स्ट्रांग, रोज़, need to take a pause, बॉटम में है रैबिट, सेक्सुअल एनकाउंटर। मतलब लिटरली आप इस वर्ड से अगर रेजोनेट करते हैं तो अपने लिए ले लीजिए, अदरवाइज इस वर्ड को आप यही रख सकते हैं। और बाकी ये एक्चुअली एनर्जी होती है दो लोग ऐसे जो सेम वाइब्रेशन के हों, प्योरिटी वाली रिलेशनशिप में हो, प्योर रिलेशन है, लविंग है, केमिस्ट्री है, कोई ऐसा रिलेशनशिप अगर आपका है तो ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। डॉग क्यों है यहाँ पे, ये बस बताएं डॉग क्यों है यहाँ पे। कम्युनिकेशन, यहाँ नाइट ऑफ कप, यहाँ पेज ऑफ कप, जस्टिस, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ किंग्स। ओह माय गॉड, तो बहुत सारे गिर गए हैं, 5 है, चलिए ले लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप, 5 ऑफ wands, 6 ऑफ wands एंड 8 ऑफ कप। सारे ही देते हैं, कुछ ना कुछ तो मैसेज भी होंगे। ओ बॉटम का तो देखेंगे। ओ वाओ, बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चलिए देखते हैं क्या है। एक्चुअली फर्स्ट कार्ड ही आपका है लॉयल्टी, और उसको क्लैरिफाई हुआ है वो 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ कप के साथ। कोई कम्युनिकेशन आने वाला है अगले 24 घंटे में आपके पास। जो भी कम्युनिकेशन आएगा उसमें आपको लॉयल रहने के लिए कहा जा रहा है, अपने साथ और सामने वाले के साथ भी लॉयल रहें। ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन का कम्युनिकेशन आ रहा है वो आपके लिए लॉयल है और उसका एक ऑफर आ रहा है, पूरी प्रिपरेशन के साथ कोई आपके पास एक ऑफर लेके आ रहा है जो पूरी तरीके से प्रिपेयर है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इमेच्योर एनर्जी है, या तो ये नाइट ऑफ कप आपकी एनर्जी है। चलिए पहले मैं वो बता दूं उसमें साइंस कौन कौन से हैं।
फायर साइन तो दिख रहा है, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन, सारे के सारे साइंस हैं इसमें यहाँ पे। और नंबर्स में बात करूँ तो 10 नंबर है, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में ही है। 11 नंबर, 11 की एनर्जी है इसमें। 2 है, 3 है, देखिए डबल 8 है, 8 की एनर्जी है, डबल 6 की एनर्जी है, डबल 4 की एनर्जी है, ट्रिपल 3 की एनर्जी है। आपको हो सकता है 333, 66, 5, 8 और 11 ये नंबर आपको हो सकता है दिखाई दे रहे हो, या फिर इनमें से कोई आपके जैसे डेस्टिनी में से कोई नंबर हो सकता है। और ये साइंस हो सकते हैं कि मतलब साइन आपका जो भी है, एनर्जी यहाँ सारी की सारी अवेलेबल है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड और वर्ल्ड का कार्ड ऐसा होता है, अगर वो आ गया है तो पूरी तरीके से सारी एनर्जी इसमें है। वैसे इसमें कार्ड्स भी सारे आए हुए हैं, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन, सारे के सारे साइंस हैं। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की। देखिए इसमें दो तरीके से है कि या तो एक ये है कि आपको हो सकता है कम्युनिकेट करेंगे आप अगले 24 घंटे में किसी के साथ, कोई कम्युनिकेशन है या तो ये आपकी तरफ आएगी या आप करने वाले हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको लॉयल रहने के लिए कहा जा रहा है, अपने लिए लॉयल रहेंगे आप, अपनी लॉयल्टी को चूज करने के लिए कहा जा रहा है। जहाँ पे हो सकता है सामने वाला पर्सन, जैसे यहाँ पे एक डिस्कवरी का कार्ड भी मैं एक्चुअली सामने से ही मैंने इसीलिए एक साथ ही ले लिया इसको भी। डिस्कवरी का कार्ड ये बताता है कि कोई हो सकता है कि आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है और उसको आपकी तरफ आने की चाबी मिल जाएगी अगर आप उससे कम्युनिकेट करते हैं। हो सकता है कोई सामने वाला पर्सन ऐसा हो जो इमेच्योर एनर्जी में है, लेकिन वो आपकी तरफ आना चाहता है, आ नहीं पा रहा है। और अगर आप कम्युनिकेशन लेके जाते, देखिए दोनों ही तरफ से है कि अगर कोई कम्युनिकेशन आता है तो हो सकता है कि उस इंसान की एनर्जी ऐसी हो कि वो देखने में तो नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन अंदर से वो हो सकता है पेज ऑफ कप की एनर्जी हो। कोई आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन इस कम्युनिकेशन में पूरी तरीके से आपको लॉयल रहने के लिए कहा जा रहा है। सामने वाला भी भले ही मैच्योर एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक जस्टिस होगी। पास्ट में हो सकता है आपने इस व्यक्ति को ऑफर किया हो, या पास्ट में इसके साथ आप चीजें ठीक करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन शायद ये हो नहीं पाया। अब इस समय कोई एक ऐसा शख्स है जो आपकी तरफ आने के बारे में चाबी ढूंढता हुआ नजर आ रहा है कि उसको कुछ ऐसा मिल जाए, वो आपको जस्टिस देना चाहता है। हो सकता है पास्ट में कुछ इस तरह की चीजें हुई जहाँ पे वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया, या फिर आपको जो चाहिए था वो चीज दे नहीं पाया। ये जो रैबिट की एनर्जी आई है, ये रैबिट की एनर्जी भी लॉयल लोगों के बारे में ही बात है। दोनों लॉयल, एक प्योर एनर्जी वाले हैं, सेम वाइब्रेशन के, लविंग कनेक्शन। और वहां पे कुछ हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं ना लास्ट के गाइडेंस में, गाइडेंस वाले कार्ड ये बताते हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। हो सकता है आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में रहे हो और सामने वाला व्यक्ति क्वीन ऑफ कप आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाल के इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, और वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी थी, और वो इंसान आपको छोड़ के मतलब डिस्कनेक्ट, आपको इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया था। अब वो इंसान आप पे विक्ट्री पाना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, या फिर इस सिचुएशन पे आपको न्यू बिगनिंग करने का भी गाइडेंस है। कि अगर आप लगता है आपको, पहली चीज देखिए मैं हमेशा ही कहती हूँ न्यू बिगनिंग का कार्ड भले ही आ जाए, लेकिन अगर अंदर से कॉलिंग ना आ रही हो, आप अगर अंदर से एग्री नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर हीलिंग अभी बाकी है। कुछ ना कुछ ऐसा है आपके अंदर जो आपको ट्रिगर कर रहा है, जो कि सामने वाले व्यक्ति को भरोसा नहीं करने दे रहा है। अगर इस तरह कोई सिचुएशन होती है, थोड़ा सा पॉज ले लें, टाइम ले लें, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें आप अपने तरीके से देखें कि इसमें क्या आपको करनी चाहिए। हाँ, डिजायर्स के वश में होके नहीं, कि अगर मन में आ गया कि नहीं नहीं ये तो वही जिसके लिए आप दौड़ रहे थे वही पर्सन आ रहा है तो बस आप चले जाए, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा व्यक्ति कोई है, ये देखिए जरूरी नहीं कि कोई लव पार्टनर ही हो, क्योंकि ये जो दिखा रहा है कार्ड ना, इसमें अगर नीचे के वर्ड्स को हटा दें तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि दो ऐसे लोग जिनकी वाइब्रेशन अच्छी है, प्योर सोल है, और उनको आपस में कनेक्टिविटी भी फील होती है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया बीच में जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया एक दूसरे से, या एक व्यक्ति ने दूसरे को बिट्रे कर दिया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो ये बताता है कि इंट्यूशन आपकी बता रही है आपको एक जो एक्चुअली थ्री ऑफ, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स है। ये कार्ड ये बताते हैं ना कि हो सकता है पास्ट में जिस व्यक्ति ने आपको बिट्रे किया, थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी में डाला,
अब वो आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देख रहा है या फिर एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप ये चीज़ें समझ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी प्रॉपर वे में, तो वहाँ पे अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको, अपने लिए लॉयल रहने की ज़रूरत है। जो आपको सही लगता है, बदले की भावना भी नहीं कि सामने वाले ने मुझे बिट्रे किया तो इस बार मेरी बारी है, मैं बिट्रे करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कहीं कि आप अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले जाएँ, वो सब भी नहीं होना चाहिए। तो वो ओवरऑल जो ये है ना कि अगर इंट्यूशन गाइड करती है कि हाँ, यहाँ कम्युनिकेशन है, यहाँ पे रिलेशन ठीक करना है, जस्टिस ले कोई आपकी तरफ जस्टिस लेके आ रहा है, जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि पास्ट में वो व्यक्ति आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाया, वहाँ पे हो सकता है उस व्यक्ति के साथ जब भी आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके साथ आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट कर ली है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे हो सकता है कि आपने अपनी बाउंड्री मेंटेन कर ली, और जैसे ही आपने बाउंड्री मेंटेन की, उस इंसान की जो उसके अंदर जो फीलिंग्स है ना, वो एक्चुअली सीक्रेट एडमायरर का भी आ रहा है कि या तो ये दो लोगों की एनर्जी है कि कोई एक इमेच्योर व्यक्ति आपको ऑफर कर सकता है और वो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति हो जो सीक्रेट एडमायरर है, जिसके जिसके सामने आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट करके रखी हुई है। कुछ कम्युनिकेशन की बात है कि कुछ ऐसा डिसीट हुआ ना, कुछ भी इस तरह की कोई चीज हुई है, आपके साथ थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहाँ पे ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके साथ एक तो ये कि थ्री ऑफ पेंटिकल थर्ड पार्टी में गया हुआ इंसान है, जिसने आपको बिट्रे किया और थर्ड पार्टी में चला गया। आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड करती रही और आप इस समय फिलहाल हो सकता है क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कोई अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी का कार्ड ही बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो आपको देख रहा है काफी टाइम से काम करते हुए, कुछ भी इस तरह की चीजें, वो व्यक्ति आपके साथ कोलेबरेट करना चाहता है या उसके साथ कोलेबरेशन का कोई ऑफर आ सकता है आपके पास। अगर आप पर्सन उसके लिए देखिए, इसमें देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो इसमें हो सकता है कि आप अपने कोई एक रिलेशन के लिए देख रहा हो, कोई अपने लिए फाइनेंशियल के लिए देख रहा हो। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये सीक्रेट एडमायर का, ये आपका फाइनेंशियल से भी जाता है कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हो जहाँ पे आप ये देख रहे हो, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ कोलेबरेट करके कुछ काम करना चाहता है आगे। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई ऐसा शख्स जिसने आपको बिट्रे किया था, और वही उसी शख्स के सामने हो सकता है आपने एक बाउंड्री क्रिएट की, और बाउंड्री क्रिएट करने के बाद वो सीक्रेटली आपको आज भी एडमायर करता है, जो कभी थर्ड पार्टी में चला गया था, और इस थर्ड पार्टी में जाने के बाद ही आपने उसके सामने बाउंड्री मेंटेन की कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं चाहिए, इसके खिलाफ आपने अपना स्टैंड लिया हुआ है। और यहाँ पे जो कार्ड, ये एक्चुअली जो कार्ड बता रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों एक साथ अगर देखें तो ये बता रहा है कि जब भी जैसे ही थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जहाँ पे आपको बिट्रेयल मिला है, जहाँ आपको बहुत ज्यादा हर्ट मिला हुआ है, हार्ट ब्रेक मिला था, उस जगह पे आपके इंट्यूशन ने भी गाइड किया, और वहां उस पे जब स्टैंड लिया आपने, तब आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आने के बाद आपने उस व्यक्ति के साथ अपनी बाउंड्री क्रिएट कर ली, और अब वो कम्युनिकेट करना चाहता है आपके साथ, पास्ट की हुई गलतियों के लिए जस्टिस करना चाहता है। एक्चुअली कल इसके पहले वाली जो रीडिंग है, उस रीडिंग में भी फॉरगिविंग का कार्ड आया हुआ था कि किसी को फॉरगिव करके और आपको आगे बढ़ना है। साथ में एक और चीज है कि जैसे अभी इस समय फिलहाल न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, उसमें भी ये चीज थी, लास्ट का मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उसमें भी कुछ इस तरह का ही कार्ड था कि अपने आप, मतलब उसमें भी ध्यान करना था आपको कि चूज करना था कि अपनी इंट्यूशन की सुने, और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, फॉरगिव करना है सामने वाले के सामने, मतलब किसी के भी सामने ये चीज ना कर दे कि एकदम आए और दरवाजे से ही भगा दिया, वैसी वाली सिचुएशन भी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि पूरी तरीके से बस सर्व कर दिया खुद को। ये कंडीशन ऐसी है जिसमें कि वो इंसान, अब आप इस जो आप लोग आपका रिलेशनशिप है उसमें विक्ट्री चाहता है, या फिर आपको विक्ट्री मिलेगी। पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ वहां इक्वल गिव एंड टेक अब होगा, बैलेंस आ रहा है आपको इस क्योटिक सिचुएशन पे, यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगी, जहां पे आपने कभी सभी चीजों से मूव ऑन किया था, या फिर ये जो व्यक्ति अगर मूव ऑन करके गया था, तो वो अब आपके साथ वहां पे एक न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। तो न्यू बिगनिंग के लिए आपको गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा पॉज लें न्यू बिगनिंग में, तुरंत जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा पॉज लें, कहाँ पे आपको न्यू बिगनिंग करनी है, कैसे करनी है, वो आप देख लीजिए। आप इसे जिसकी जैसे सिचुएशन हो उसके हिसाब से देख सकता है। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं, इसमें क्या गाइडेंस आ रही है डिवाइन गाइडेंस। ये कार्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मैसेज भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं।
डे ड्रीमर, यहाँ पे आया है रैबिट और यहाँ पे आ गए हैं अगेन। एक और मैसेज मिल रहा है, उसमें आप देख ले। ओ वाओ, नीचे सन का कार्ड है इसमें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे सन का कार्ड है, उसके नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके दिन फिरने वाले हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग के साथ आपकी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट हुई। ड्रीम गिफ्टर, देखिए इसके ऊपर था ये एनलाइटनमेंट। अब आपको कुछ ना कुछ आपकी अवेकनिंग चल रही है इस समय फिलहाल, आपके अंदर कुछ अवेकनिंग होनी है, फिर से स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, कुछ और अवेकन होने वाला है। द ड्रीम गिफ्टर का कार्ड कहता है whimsical ideas and soft feelings are surfacing. Listen to your heart's whisper. They carry creativity, romance and unexpected wonder. ये कार्ड कहता है, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे भी है सेक्सुअल एनकाउंटर, रैबिट का कार्ड है, और यहाँ पे जो कार्ड है वो भी फीलिंग्स की बात करता है। यहाँ पे भी फीलिंग्स की ही बात की गई है कि अपने अंदर जो आपकी फीलिंग्स है उसको सुनने की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं कुछ और क्रिएट करना चाहता है आपकी लाइफ में, कुछ चीजों को क्रिएट करना चाहता है। रोमांस अनएक्सपेक्टेड वंडर, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये चीजें दस्तक दे रही हैं, आपकी लव लाइफ में कुछ होने वाला है, और आपके अंदर उन चीजों को लेके कुछ ना कुछ इमोशंस आ रहे हैं, उस वो सरफेस हो रहे हैं, फीलिंग सरफेस हो रही है, तो उनको देखने की जरूरत है कि आपका हार्ट क्या कह रहा है, अपने हार्ट की सुनने की जरूरत है। द डे ड्रीमर, अ कनेक्शन रोमांटिक सोलफुल और serendipitous is blossoming. This is hard energy mirrored forth into it. बी वल्नरेबल, यू आर सीन एंड इट इज ब्यूटीफुल। ये कार्ड एक्चुअली ये कहता है ना कि अब देखिए, दोनों कार्ड का मीनिंग अगर टोटल में बताऊं तो इतना ही कि अपने हार्ट की सुनिए, और किसी को भी अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने से घबराइए मत। आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं, अगर वो चीजें सरफेस हो रही हैं और कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसा है जहाँ पे आप कहना चाहते हैं, तो वहां पे आप कह दीजिए, क्योंकि आपको देखा जा रहा है। और ये एक्चुअली क्या है ना, जो आपके अंदर है वो चीजें काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन हो सकता है आपने पास्ट में ये बिट्रेयल देखा या फिर जो हार्ट ब्रेक मिला है उसकी वजह से आपने अपने अंदर की चीजों को कहना बंद कर दिया है, कि किसी को फील नहीं होती है या फिर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता, इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। आपने भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह अपने हार्ट के सामने भी बाउंड्री बना ली है कि हार्ट की बातें ना किसी को बतानी है और ना ही किसी और की हार्ट को समझना है, ना ही अपने हार्ट को खुद सुनना है। तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि आपको वो बाउंड्री हटानी है और अपने अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, उनको सोचने समझने की जरूरत है, उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। दिस इज हार्ट एनर्जी मिरर। सामने देखिए, एक ये मैसेज ये कह रहा है ना कि अगर आप सामने से किसी से चाहते हैं कि कोई आपको प्यार से रिस्पॉन्स करे या आपको प्यार दे, तो क्या है कि इस दुनिया में जितने लोग हैं सभी हमारे मिरर हैं। हमारे अंदर जो एनर्जी है वही एनर्जी हमारे फिजिकल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होकर आती है। हर एक चीज एनर्जी है। अगर आज आप सैडनेस की एनर्जी में, तो आपको लगेगा कि चारों तरफ सैडनेस है। अगर आप हैप्पी हैं तो आपको लगेगा कि चारों तरफ हैप्पीनेस है। अगर आप प्यार से डूबे हुए तो हर चीज प्यारी लगेगी, और नफरत से भरे हुए तो हर किसी के सामने आप नफरत भरी बातें ही करेंगे। तो जो कुछ भी आ रहा है सब हमारे अंदर का ही निकल के आ रहा है। तो ये कह रहा है कार्ड कि अगर आपको चाहिए कि आप पहली चीज तो अपने अंदर की चीजों को सुनो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ कनेक्शन हो, अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, तो एक हो सकता है, एक और चीज की हो, आप डे ड्रीमिंग करते रहे हो कभी, तो ये कहा जा रहा है कि आपको अपने हार्ट की सुननी है और अपनी हार्ट एनर्जी को फ्लो करना है, उसको फ्लो होने दीजिए, क्योंकि जैसे जो आपके अंदर से निकलेगा बाहर वही आप तक आएगा। तो अगर आपके अंदर से आपकी फीलिंग्स बाहर जाएंगी, वो हार्ट की एनर्जी बाहर जाएगी, लव वाइब्रेशन अगर बाहर जाती है, तो वो ही फ्लो आपकी तरफ भी रिवर्स होके आएगा। इस समय फिलहाल आपकी सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है, वो भी आपके साथ वैसे ही इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, और वहां पे कहा जा रहा है कि आप अगर उसके सामने भावुक हो जाते हैं, अपनी बातों को कह देते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कह देनी चाहिए। और ये सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, क्योंकि अगर दो लोग एक वाइब्रेशन के हैं, एक जैसे हैं, अगर लॉयल्टी और प्योरिटी के साथ हैं, तो अपनी बातों को, जैसे हो सकता है कि पहले पहले तुम कहो, पहले तुम कहो, और वैसे ही सिचुएशन में आप बैठे हो, तो सामने वाला भी कह रहा पहले आप, तो रिवर्स होके क्या आ जा रहा है, मिरर इधर एनर्जी आ रही है आपकी, पहले आप। तो वही चीज है, आप अगर अपनी बात कह देंगे तो मिरर होके क्या आएगा, वो अपनी बात कह देगा। तो यहाँ पे जो दोनों कार्ड हैं, वो कार्ड यही बात कह रहे हैं कि अपनी चीजों को आप कहें, और बहुत ही सोलफुल कनेक्शन है जिस कनेक्शन में भी आप हैं। एनलाइटनमेंट का कार्ड कहता है टर्न इनवर्ड, इंट्रोस्पेक्शन एंड सोल सर्चिंग विल लीड यू टू द आंसर यू सीक। Embrace solitude and inner reflection as part of your journey towards spiritual awakening.
ये कार्ड भी यही कहता है, पहली चीज़ तो ये हार्ट के अंदर जाने को कह रहा है, और ये कार्ड अपने अंदर ही जाने को कह रहा है कि आपको फिलहाल इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है। वो आपको जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर दे देगा कि वो चीज़ें क्या है जो आप ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है। आपको अपने अंदर जाना है। एक्चुअली मेडिटेशन करने को कहा जाए कि आप मेडिटेशन में बैठें, कुछ देर खुद को टाइम दें, स्टिलनेस में रहें। सॉलिट्यूड एंड इनर रिफ्लेक्शन एज पार्ट ऑफ योर जर्नी टुवर्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सॉलिट्यूड में रहने को कहा जा रहा है कि ये क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है, और इसको अपनाने को कहा जा रहा है कि जब आप इसके साथ जुड़े रहेंगे तो ये आपके अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आंसर भी निकाल निकाल के खुद ही दे दिया करेगा। आपको कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है आपके लिए आज 24 घंटे की, मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट जरूर होगी। और अगर मैसेज रेजोनेट होते हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।